नमस्कार, A1 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं सुरेंद्र सोलिया। वार्ड परिक्रमा 2026 के माध्यम से समस्त वार्डों में घूमकर हम प्रयास कर रहे हैं कि अगले 5 सालों के लिए आप किस तरह की तस्वीर चुनने की तैयारी रखें। यानी पिछले 5 सालों में हालात क्या रहे शहर के, आपके वार्ड के हालात क्या रहे। हमने प्रयास किया कि गली गली तक हमारा कैमरा जाए और कैमरे के नज़र से हम तमाम जिम्मेदारों के सामने वो बात रखने की प्रयास करें कि आपने 5 सालों में क्या मेहनत की और उनमें कहाँ कमियाँ रह गई कि भिवाड़ी की जो सूरत है वो बदल नहीं सकी। इसी ही संबंध में हमारे साथ मौजूद हैं आज भिवाड़ी में लगातार 2 कार्यकाल में उप सभापति के पद पर काबिज रहे बलजीत दायमा जी। बलजीत दायमा जी हो सकता है बहुत ज़्यादा चर्चाओं में ना रहें, शांत व्यक्तित्व के धनी हैं, लेकिन 2 बार अपने आप में सभापति रहना ये भी बड़ी बात है। किस तरह का उनका अनुभव 2 बार के कार्यकाल में रहा, किस तरह के काम उनके नेतृत्व में हो पाए और कौन से ऐसे काम थे कि अगर उन्हें जिम्मेदारी दी गई होती तो शायद भिवाड़ी की जो सूरत है वो बदल सकती थी, और जिस वार्ड से वो पार्षद चुन करके आए आज वो किस स्थिति में हैं और उन्होंने किस तरह के विकास कार्य करवाए। तो A1 इंडिया पे बलजीत जी आपका बहुत स्वागत है। लगातार 2 बार आप उप सभापति रहे और अपने आप में उप सभापति 2 बार रहना भी कोई कम बात नहीं है। किसी एक ही व्यक्ति को 2 बार मौका मिले, बहुत लोगों की भीड़ है, बहुत ऐसे प्रत्याशी रहे, ऐसे पार्षद रहे जो चुन करके आए, लेकिन 2 बार आप ही को भरोसा आप पे जताया गया। किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा और किस तरह का कार्यकाल आपका रहा, क्योंकि अब दोबारा से चुनाव जो है वो पुरजोर तरीके से माहौल तैयार होता हुआ आ रहा है। किस तरीके से देखते हैं कि 2 बार के कार्यकाल को लेकर के क्या आपके एक्सपीरियंस रहे और क्या ऐसी चीज़ नई बच गई जो एक्सपीरियंस के हिसाब से अब चाहेंगे आप कि भिवाड़ी में अगर एक बार फिर मौका मिले किसी भी पद पर तो शायद भिवाड़ी की जो सूरत है वो बदल सकती है। स्वागत है आपका। नमस्कार जी। बाबा मोहन राम की ये नगरी है, यहाँ पर लाखों लोग हर महीने आते हैं और हमने तो ऐसी जगह जन्म लिया है जहाँ हम जितनी सेवा कर सकें, जितनी हमसे बन सके हमें करनी चाहिए। और अब रही बात चुनाव की, तो अब चुनाव तो एक पर्व है, हमें बहुत शांति से अपनी सोच समझ से चुनाव लड़ना चाहिए। और मेरे को तो भिवाड़ी की जनता ने 2 बार अपनी सर आँखों पर रखा, 2 बार भिवाड़ी का उपसभापति चुना और मेरे से जो भी बन सका मैंने कभी किसी को निराश नहीं किया। जिसने मेरे से फ़ोन पे बात की मैंने उसका भी काम किया, कभी ये नहीं समझा कि मेरे पास आया नहीं। मैंने जितना दूर से आदमी फ़ोन कर रहा है, जब भी मैंने समझा मेरे करीब बैठा है, उसकी पीड़ा है, उसको पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते हुए मैंने उसके लिए कार्य किया। एक ये जानकारी भी है कि आपने सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन में सिग्नेचर किए, एक ये जानकारी भी हमारे पास है, ये कहाँ तक ठीक है और ये सबसे ज़्यादा सिग्नेचर करने का जो श्रेय है वो कैसे आपको मिला और क्या ये पूरी प्रक्रिया है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखो जी, मैं तो अपने मुंह से क्या कहूँ और कहना भी नहीं चाहिए। जब जनता ने मेरे को उस लायक बनाया तो मैंने उनकी सेवा की सबसे। अब अपने मुंह से बढ़ाई करना गलत है। मैं तो क्या है कि सुबह कार्यालय पर आ जाता हूँ और सुबह शाम घर रहता हूँ, तो कभी मैंने किसी से ये नहीं कहा कि आप कल लाना। एक तो सरलता से अवेलेबिलिटी हो जाती है और मेरे नेचर की वजह से लोग मतलब पार्षद का साइन कराने के बाद में दूसरा साइन लगभग 90% लोग मेरे से कराते थे और मैंने कभी किसी को मना नहीं किया। जब भी आए उनका मान सम्मान किया और ठीक है, जनता ने हमें उस लायक बनाया है तो हमने भी बड़ा फर्ज पूरा किया। ये बड़ी बात है कि जनता है जो जनार्दन होती है लोकतंत्र में है, और लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अगर आप किसी व्यक्ति को इस लायक करते हैं कि वो आपके काम आ सके और फिर काम आए उम्मीदों पर, तो शायद यही अपने आप में एक व्यवस्था है। बहुत सारी ऐसी कमेटियां हैं जिनका गठन नगर परिषद गठित होने के बाद में, नगर परिषद का बोर्ड गठित होने के बाद में बनाई जाती है। ऐसी एक कमेटी होती है सफाई को लेकर के, और सफाई की कमेटी का जो अध्यक्ष होता है वो उप सभापति होता है। उप सभापति के तौर पर क्या आपको वो उस अध्यक्षता का प्रभार आपको दिया गया? क्या उन कमेटियों का कभी गठन हो पाया? या भिवाड़ी में सफाई व्यवस्था को लेकर कहें तो जो स्थितियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हैं, इसको लेकर का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कहाँ कमियाँ रह गई? मैं 2 कार्यकाल से भिवाड़ी का उपसभापति रहा हूँ
लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि दोनों बार ही इन समितियों का गठन नहीं हो पाया। अगर समितियों का गठन हो पाता तो सबको अपने अपनी व्यवस्था के हिसाब से काम करने के लिए समय मिलता और वो लोग काम भी करते। मान लो मेरे को उपसभापति हूँ और सफाई व्यवस्था का अगर अध्यक्ष मेरे को बनाया जाता तो मैं कहीं और स्पीड से इसको काम करता। लेकिन जब हमारा अध्यक्ष पद वो कमेटियों का बनाए नहीं तो उसमें फिर हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि ये सरकार द्वारा कमेटी बनाई जाती है और उसके बाद में नगर परिषद में अनुमोदन होता है। लेकिन दोनों बार ही इस चीज़ से मेरे को निराशा है। मैं अपने दर्शकों को सबसे पहले बता दूं कि अलग अलग तरह की बहुत सारी कमेटियों का गठन किया जाता है। सफाई व्यवस्था को लेकर के भी एक कमेटी का गठन किया जाता है और नगर परिषद में उपसभापति उस सफाई व्यवस्था की कमेटी का अध्यक्ष होता है। लेकिन बड़ी निराशा की बात है कि दोनों कार्यकाल में इन कमेटियों का गठन ही नहीं हुआ। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जो आज कचरा कचरा धुआं धुआं आप भिवाड़ी देखते हैं वो कैसे सही रास्ते पर आ सकता था। अब यहाँ अगर सरकार की हम बात करें तो किसी पर कोई भांडा नहीं फोड़ सकता, किसी के सर पर कोई उल्हाना इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि एक बार कांग्रेस रही है और एक बार बीजेपी रही है। दोनों में ही इन कमेटियों का गठन नहीं हुआ, लापरवाही रही तो दोनों की रही, और अव्यवस्था का अगर जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए तो दोनों को। लेकिन आज भी वर्तमान में समय है, बीजेपी सत्ता में है, वर्तमान सत्ताधारी दल के पास में एक मौका है, वो अपना बोर्ड गठित करे, अपना बोर्ड बनाए, लोगों को आकर्षित करने में कामयाब रहे और कम से कम जो गलतियां अब तक रही उन गलतियों को दोबारा ना दोहराया जाए और भिवाड़ी की सूरत बदल सके। ये बहुत बड़ा निराशाजनक बात रही, ये बहुत बड़ी निराशा की बात रही कि दोनों बार इन कमेटियों का गठन हो ही नहीं सका। ये अपने आप में लोगों को बहुत बड़ा धोखा देने वाली बात है। वो समस्त एक व्यवस्था की बात है, इसमें सरकार भी शामिल है और स्थानीय जो बोर्ड है वो भी शामिल होता है। बलजीत जी, अगर हम अब बात करें आपके, क्योंकि आप पार्षद भी रहे, पार्षद के तौर पर ही आप उपसभापति चुन करके बोर्ड में आए, आपने जिस वार्ड से चुनाव लड़ा उस वार्ड में कितने तो व्यवस्थाएं आपने माकूल की और कितने विकास के कार्य आपने करवाए, और ऐसे कौन से काम रहे जो मील का पत्थर साबित हो सके, और ऐसे कौन से काम रह गए जो शायद इस तरह की अव्यवस्थाओं के कारण आप नहीं करा पाए, या लोगों का किस तरह से आज भी आपको उसी तरह का मान सम्मान मिलता है या किसी तरह से लोगों की नाराज़गी भी मिलती है? मैं जब पिछले बोर्ड में था तो मैं वार्ड नंबर 17 से सेक्टर 7 से पार्षद था और मैंने वहाँ पर जो मेरे से हो सका मैंने खूब वहाँ कार्य कराए। और वहाँ पर पहले हम देखते थे सेक्टर 7 में रोडों की व्यवस्था बिल्कुल अस्त व्यस्त थी, ना खेलने के लिए पार्क थे, बहुत बुरे हालात थे। एक तरह से ये मतलब उसको आप सेक्टर नहीं कह सकते, जंगल जैसा लगता था। लेकिन मैंने वहाँ के सारे पार्कों को डेवलप कराया। उस समय नए नए वो पार्क विस्थापित कराए गए थे जी, तो वहाँ पर मैंने सभी पार्कों का निर्माण कराया गया। और सच्ची बात यह है कि सेक्टर 7 मेरी कर्म भूमि रही है, मेरी राजनीति वहीं से शुरू हुई है। सेक्टर 7 के लोगों को ऊपर मेरे पास मेरे लिए ता जिंदगी उनका एहसान नहीं चुकाया जा सकता। उन लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया, मैंने उसी तरह से उससे भी आगे बढ़कर लोगों को कार्य किए और सबका मान सम्मान रखा। अब रही बात सेक्टर 4 वार्ड नंबर 18 की, अब जो पिछला बोर्ड था मैं इसमें वार्ड नंबर 18 से निर्वाचित हुआ। इन लोगों ने भी मेरा भरपूर समर्थन और सहयोग किया और मेरे को चुना, और ताजिंदगी मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ, इनका एहसानमंद रहूँगा हमेशा, क्योंकि इन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया और मैंने भी जैसे उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया मैंने भी लोगों के लिए खूब कार्य किए। यहाँ भी मैंने पार्कों का निर्माण कराया, यहाँ भी आया तो पार्कों की व्यवस्था वही मिली, जैसा वहाँ था वैसा ही यहाँ था। तो मैंने यहाँ, ये मेरा मूल वार्ड है, मैं इसी वार्ड का निवासी हूँ। तो मैंने यहाँ पर नाली निर्माण है, नाले निर्माण हैं, स्ट्रीट लाइट हैं, रोड हैं और अपना ये पार्क है, मैंने इनको डेवलपमेंट खूब कराया और जितना भी मेरे से बन सका वैसा मैंने किया। बलजीत जी, मेरा जितना अनुभव रहा है मेरी पत्रकारिता के माध्यम से, मेरी रिपोर्टिंग के माध्यम से, कि पिछले टर्म में जब ये चुनाव हुए नगर परिषद के तो आप कांग्रेस पार्टी में थे और कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो विधायक जी का भी आपको उस समय अच्छा सहयोग मिला, और इस समय भी जब आप उपसभापति पद पे ही हैं और सरकार बदल गई है, बोर्ड भी बदला एक तरीके से, तो आज भी आप विधायक जी के बहुत ज़्यादा नज़दीकी हैं। तो दोनों समय में लगभग
कौन सा ऐसा मौका रहा जहां आप बहुत ज़्यादा अच्छे काम करा पाए, और कहाँ ये लगा कि कहीं आप थोड़ा सा अव्यवस्था के शिकार हो गए? दोनों अनुभव आपके साथ है, तो दोनों अनुभव में सबसे ज़्यादा कार्य कौन से विधायक के साथ में आपको करने का मौका मिला? पिछली बार विधायक के बिल्कुल हम नज़दीकी थे और हमने उनसे मांग की कि भिवाड़ी में कॉलेज नहीं है, जो कि भिवाड़ी एक बहुत बड़ी नगरी है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भिवाड़ी देता है। तो एमएलए साहब ने शहर से इसको स्वीकार किया क्योंकि ये एक जन कल्याणकारी कार्य था। तो उन्होंने एक की बजाय 3-3 कॉलेज दिए भिवाड़ी में। भिवाड़ी बाबा मोहन राम कॉलेज है, उसको गवर्नमेंट को समर्पित कराया, और उसके बाद बालिका एक गर्ल कॉलेज और दिया, और फिर पॉलिटेक्निकल कॉलेज दिया। और फिर हमने स्टेडियम की बहुत लंबी पुरानी मांग थी ये 1990 91 में कभी एक्वायरमेंट हुई थी, जब इसे चल रहा था सिलसिला कि वे बनाएंगे, लेकिन हमने जब उनसे बात की कि ये जनता के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि भिवाड़ी में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ बच्चे अपनी तैयारी कर सकें, तो उन्होंने बिल्कुल शहर स्वीकार किया और स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू कराया। उसके बाद में सरकार ने लाइब्रेरियाँ दी कुछ, तो हमने एमएलए साहब से किया कि ये जो आलमपुर मंदिर है इसके सामने बीडा की जगह है, और ये एक सेंटर भी पड़ता है भिवाड़ी का, जिससे हमारे बच्चे सभी उसमें आसानी से पहुंच सकें और अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो वो लाइब्रेरी का निर्माण भी हमने कराया। तो ऐसे छोटे मोटे कार्य बहुत हमने, जैसे हमने कहा, उन्होंने कभी मतलब जन कल्याणकारी कार्य के लिए कभी मना नहीं किया। अब एक बार फिर से जो है चुनाव का माहौल है, इस समय अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी जो एक समस्या है, सबसे बड़ा जो विवाद है, वो बहुत सारे वार्ड पार्षदों का ये निकल कर के आ रहा है कि उनका जो वोट बैंक था वो कहीं डिस्टर्ब हुआ है। बहुत जो वोट हैं वो डिलीट कर दी गई हैं। बहुत वार्डों में जो वोटर हैं उनको इस वार्ड से उठा करके दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। मतलब यूँ कहें कि एक तरीके से कि पूरी तरह से डिस्टर्ब जो है एक वोट बैंक एक पार्षदों का या प्रत्याशियों का हुआ करता था, वो डिस्टर्बेंस सबके साथ हुआ है। इस पूरी प्रक्रिया को आप कैसे देख रहे हैं? ये सिर्फ राजनीति की उठापटक है, या कहीं बीएलओज की कहीं कन्फ्यूजन है, या व्यवस्था की जो ये गड़बड़ी है, ये कैसे गड़बड़ी है, और इससे कितना फ़र्क आप आने वाले टाइम में जो नगर परिषद के जो चुनाव है इनमें आने वाले टाइम में कितना बड़ा फ़र्क आपको होता हुआ नज़र आएगा? इसमें सुरेंद्र जी, एक तो हमारे कार्यकाल को लगभग 2 साल पूरा हो गया ख़त्म हुए को, नगर परिषद में प्रशासक स्थापित कर रखा है। अगर हम कार्यकाल में लगातार बने रहते तो इसको हम ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकते थे, लेकिन फिर भी 2-3 दिन से हम भी सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि लोग इस चीज़ से निराश हैं। कुछ वार्डों में वास्तव में ही उन्होंने गड़बड़ी की है, तो इसमें कहीं ना कहीं चूक रही है। हमने महाराज जी से भी बात की है और आज हमारी शाम को मीटिंग भी है, तो इसको दुरुस्त करने का कार्य भी किया जाएगा कि लोग निराश नहीं हों और उनको उनके वोट का अधिकार मिले। इसका रिजल्ट किस तरीके से आप देख सकते हैं कि क्या जो ये वोटों का जो इस तरीके से जो डिस्टर्बेंस हुआ है, इसको डिस्टर्बेंस ही मैं कहूँगा, जो वोटों का डिस्टर्बेंस जो यहाँ पैदा किया गया है या हुआ है, या कोई कन्फ्यूज़न है, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, या राजनीति उठापटक है, ये रिजल्ट को कितना बदल सकता है? कितने बदलाव इस उठापटक के कारण देखे जा सकते हैं? ऐसे बदलाव का तो एक अलग मामला है, लेकिन सबसे मूल बात तो ये है कि जो जिस वार्ड में रहता है वो अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकता, तो उसको कितनी निराशा होगी। वो अपने, उसको हक तो हो, अधिकार तो हो, वो किसको चुने किसको नहीं चुने, तो इस चीज़ में दिक्कत तो रहती है। इसलिए देखो, वोट तो जो मूल वोट हैं उसके वार्ड में वहीं पे होनी चाहिए, जिससे वो अपना प्रतिनिधि चुन सके। भाई दूसरे को उलाहना तो नहीं रहेगा फिर कि मैंने वोट नहीं दी, मैं वोट नहीं दे पाया, नहीं मैं इसको नहीं चुनता, ये खराब हो गया, वो अच्छा था उसको बनाता, तो उसको ये मौका तो मिलना चाहिए। मतलब मताधिकार का जो प्रयोग है वो करने का मौका मिलना चाहिए, और आम आदमी के पास में एक अपना मताधिकार प्रयोग करने का ही तो एक अधिकार है, मत का ही तो अधिकार है। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे समस्त शहरवासियों को, नगर परिषद भिवाड़ी वासियों को? एक बार फिर से चुनाव है, किस तरीके से चुनावी मैदान में उतरे हैं, किस तरीके से भाईचारे और पूरे जिम्मेदारी के साथ ये लोकतंत्र का महाकुंभ है, इस महाकुंभ में किस तरीके से अपनी भागीदारी निभाए। आज भी बेशक आपका कार्यकाल पूरा हो गया हो, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि भिवाड़ी ने आपको 2 बार उपसभापति पद पर काबिज किया है, आपको निर्वाचित किया है, तो फिर भी अपने आप एक सामाजिक होने के नाते आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। तो किस तरीके से आप भिवाड़ी की जनता को आप संदेश देंगे, और भिवाड़ी की जनता को क्या आह्वान आप करेंगे? मैं तो भिवाड़ी की जनता को, मैंने पहले भी कहा है और मैं फिर कहता हूँ, भिवाड़ी की जनता का बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद, जो मेरे को 2 बार चुना।
और मैंने भी जैसे उन्होंने चुना उसी तरह से कार्य करने की कोशिश की। फिर भी अगर कहीं 19-20 कोई बात रही तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और अब ये चुनाव का माहौल है दोबारा, ठीक है। और मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि अच्छे व्यक्ति को चुनें, जिससे कि हम विकास कार्य और अच्छे से कर सकें। आपस में अड़ंगेबाजी नहीं लगाएं, भाईचारे को बनाए रखें। जिसके भाग्य में होगा वो बनेगा, ये तो पहले से तय है। ये कोई रजवाड़ा नहीं है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता चुनती है और जनता, पूरी भिवाड़ी की जनता से मैं यही निवेदन करता हूँ कि अच्छे लोगों को चुनें, जिससे भिवाड़ी का भला हो सके। और आने वाले समय में भिवाड़ी का नाम, आज भी इंडिया में तो है ही भिवाड़ी का नाम, और अच्छे से लिया जाए कि भिवाड़ी भी एक बहुत सुंदर और अच्छा शहर है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है कि बड़ी शालीनता से जो बलजीत जी है उन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया। वो लगातार 2 समय में 2 एमएलएज के साथ में उनका अनुभव रहा, और मैं तो यूँ कहूँगा कि 3 एमएलएज के साथ में आपका अनुभव रहा। मास्टर मामन सिंह जी के साथ में भी आपका अनुभव रहा, संदीप यादव जी के साथ में रहा, बाबा बालकनाथ जी के साथ में भी आप जारी हैं। आपका जो कार्यकाल शायद सब कुछ अच्छा रहा, शायद दोबारा से शुरू हो गई, एक बार फिर से शायद किसी अच्छे पद पे आप शायद निर्वाचित होकर के हो, ऐसा A1 इंडिया कामना करता है। तो बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया, भले वो इस पार्टी में रहे, भले उस पार्टी में रहे हों, उस समय जो काम किए हों, या संदीप यादव जी के टाइम में कुछ काम किए हों, या बाबा बालकनाथ जी के समय में कुछ काम हुए हों, या मास्टर मामन सिंह जी के कार्यकाल में कुछ काम हुए हो, बड़े बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया और बड़ी शालीनता से सभी बातों का जवाब उन्होंने दिया। बस सबसे बड़ी निराशा रही तो ये रही कि सफाई व्यवस्था जो बहुत माकूल और बहुत अच्छी हो सकती थी, वो पटरी पर नहीं चढ़ पाई। इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं सरकारें भी है, और जो स्थानीय बोर्ड में उस समय जो जिम्मेदार रहे वो भी कहीं ना कहीं माने जाने चाहिए। एक बार फिर से अगले किसी सभापति या उपसभापति या पार्षद या किसी अन्य जनप्रतिनिधि के साथ एक बार फिर से आपको लेकर के साक्षात्कार के लिए हाजिर होंगे। नमस्कार।